व्यूअर्स। दर्शकों नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मीनल और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। आपका बहुत बहुत स्वागत है शाम की खबरों में। और अब आगे बढ़ने से पहले डालते हैं नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। यूएसए में न्यू पॉलिटिकल पार्टी बनाने तक पहुंच गया ट्रंप और मस्क का झगड़ा। अमेरिकियों ने एलन मस्क की पोस्ट पर दिया वोट। पाकिस्तान ने पीओके को उसके हाल पर छोड़ा। शहबाज शरीफ ने बजट में की 16% की कटौती। यूरोपियन यूनियन के साथ ट्रेड एग्रीमेंट, WTO में भारत के हित और व्यापारिक साझेदारी। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल के फ्रांस इटली दौरे की खास बात। और अब इसी के साथ ही आगे बढ़ते हुए डालते हैं नजर सारी खबरों पर विस्तार से। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और अरबपति कारोबारी एलन मस्क के बीच झगड़ा सोशल मीडिया पर लगातार ट्रेंड कर रहा है। ट्रंप और मस्क जैसी दुनिया की दो ताकतवर शख्सियतों के बीच दुनिया पहली बार ऐसी तीखी बहस सीधे देख रही है। मस्क ट्रंप के हर बयान पर तीखी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और अरबपति कारोबारी एलन मस्क के बीच का झगड़ा नई पॉलिटिकल पार्टी के गठन तक पहुंच गया है। एलन मस्क ने अपनी सोशल मीडिया अकाउंट पर एक पोस्ट शेयर की। अमेरिका में नई पॉलिटिकल पार्टी बनाने की बात कही। एलन मस्क के नई पार्टी बनाने वाले ट्वीट पर 48 लाख से अधिक लोग अपना रिएक्शन दे चुके हैं। इनमें से 80% लोग मस्क के इस विचार से सहमत हैं। वहीं 19% लोगों ने मस्क के इस बयान को खारिज किया है। मगर जिस हिसाब से मस्क को उनके इस सवाल पर समर्थन मिला है, उससे टेस्ला के CEO एलन मस्क का हौसला और बढ़ेगा। एलन मस्क और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच बढ़ते तनाव के बीच एलन मस्क के इस पोस्ट पर एक ऑनलाइन जनमत सर्वेक्षण शुरू हो गया है। इससे अमेरिका में एक नया और बड़ा सियासी तूफान खड़ा होता दिख रहा है। बता दें कि मस्क के एक्स पर 20 करोड़ से अधिक फॉलोअर्स हैं। उन्होंने पूछा कि क्या अब अमेरिका में ऐसी नई राजनीतिक पार्टी बनाने का समय आ गया है या वास्तव में 80% मध्यम वर्गीय लोगों का प्रतिनिधित्व करे। उनकी ये पोस्ट तेजी से वायरल हो रही है। और अब अगली खबर। पाकिस्तान ने पीओके को उसके हाल पर ही छोड़ा। शहबाज शरीफ ने बजट में की 16% की कटौती। पाकिस्तान के आर्थिक हालात के बारे में सबको पता है। पाकिस्तान पाई के लिए मोहताज है। शहबाज सरकार ने पीओके के बजट में कटौती कर कंगाली की हालत में उसे छोड़ दिया है। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कश्मीर में विकास की नई कहानी लिख रहे हैं। जम्मू कश्मीर विकास की नई उड़ान भर रहा है। दूसरी ओर पाकिस्तान बर्बादी की ओर बढ़ रहा है। पाकिस्तान ने अपनी कंगाली की हालत में पीओके को उसके हाल पर छोड़ दिया। शहबाज शरीफ की सरकार ने पीओके के बजट में 16% कटौती की। पिछले साल 75 अरब पाकिस्तानी रुपए का बजट पेश किया था। इस साल यानी 2025 में 63 अरब रुपए का बजट पेश होगा। पाकिस्तानी मीडिया के अनुसार शहबाज शरीफ सरकार इस कटौती का कारण अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF की शर्तों को बताया है, क्योंकि IMF ने पाकिस्तान को $7 अरब के कर्ज के लिए सख्त शर्तें लगाई है। इसके बावजूद पाकिस्तान ने चीन की परियोजनाओं के लिए बजट में अच्छी खासी राशि आवंटित। और अब आगे बढ़ते हुए देखते हैं अगली खबर। यूरोपियन यूनियन के साथ ट्रेड एग्रीमेंट, WTO में भारत के हित और व्यापारिक साझेदारी। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल के फ्रांस इटली दौरे की कुछ खास बातें। केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल और इटली दौरे से भारत यूरोपीय संघ व्यापारिक संबंधों को मजबूत करते हैं। इटली के उद्योगपतियों ने भारत में निवेश बढ़ाने की इच्छा जताई, जिससे द्विपक्षीय व्यापार में अच्छी खासी बढ़ोतरी की उम्मीद है। गोयल ने WTO सुधार और भारत के हितों की सुरक्षा पर भी चर्चा की। केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल का इटली दौरा खत्म हुआ गया है। इटली के कारोबारी भारत में निवेश बढ़ाने के लिए उत्सुक है। भारत में इटली एनक्लेव बनाएंगे। इटली के होटल, रेस्टोरेंट, स्कूल, कॉलेज और बाकी अन्य चीज शामिल होगी। और अब आगे बढ़ते हुए देखते हैं अगली खबर। भारतीय शिष्टमंडल की मुहिम जारी हो चुकी है। इसी पर थरूर बोलते हैं कि पाकिस्तान के बारे में कहीं भी अच्छा नहीं सुना। भारत के साथ सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल 33 देशों की राजधानियों का दौरा कर रहे हैं। अलग अलग दलों में शामिल 51 सांसदों के अलावा कई राजनयिक, पूर्व केंद्रीय मंत्री और नौकरशाह टीम इंडिया की तरह पाकिस्तानी दुष्प्रचार को धराशाही करने में जुटे हैं। इन शिष्टमंडलों में शामिल सभी लोग दहशतगर्दों के पनाहगाह पाकिस्तान और प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के नेतृत्व वाली सरकार की नीतियों को अलग अलग मंचों पर बेनकाब किया। शिष्टमंडलों ने अल्जीरिया, डेनमार्क, ब्रिटेन, इथोपिया, फ्रांस, इटली जैसे देशों
देशों में भारत का पक्ष मजबूती से रखा। ग्रीस, बहरीन, कतर, रूस, जापान और यूएई जैसे देशों में भी दहशतगर्दों के खिलाफ भारत की जीरो टॉलरेंस नीति बताई गई। अब पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद नीत शिष्टमंडल 3 दिवसीय जर्मनी दौरे पर है। वैश्विक मंचों पर पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद के खिलाफ भारत की कूटनीतिक मुहिम जारी है। जर्मनी की राजधानी बर्लिन में भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद के नेतृत्व में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल ने जर्मन बुंडेस्टैग के सदस्य राल्फ ब्रिंकहॉर्स्ट और विदेश मामलों की समिति के अध्यक्ष आर्मिन लाशेट के साथ बैठक की। Very good meeting with the Honorable Vice Chairman of this majestic Parliament. We exchanged views on terrorism. He was very forthright. Terrorism is a global curse. And all encouraged by the kind words he has spoken, solidarity with India, with the victims of terror in Pahalgam. Germany and India have long-standing friendship, great future interaction in the field of economy, understanding two democratic powers. But terrorism is a global scourge. And I'm so touched by his very profound gesture of conveying strong disapproval against this menace of terrorism, which is posing a global challenge to peace, stability, and also democratic values. Deeply appreciate, sir. Thank you. और अब अगली खबर। देहरादून में रेड लाइट के ग्रीन होने का इंतजार कर रहे लोगों को तेज रफ्तार कार ने मारी टक्कर, कई गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गई है। उत्तराखंड के डोईवाला में हरिद्वार हाईवे पर 8 गाड़ियां आपस में टकरा गई। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के हरिद्वार नेशनल हाईवे पर शुक्रवार शाम को एक बड़ा रोड हादसा हो गया। जानकारी के अनुसार छिंदवाड़ा के पास रेड लाइट पर जब पूरा ट्रैफिक रुका हुआ था, तभी पीछे से तेज गति से आ रही एक गाड़ी का अचानक टायर फट गया। टायर फटने से ड्राइवर गाड़ी की रफ्तार को काबू नहीं कर पाया और कार बेकाबू होकर आगे खड़ी गाड़ियों से टकरा गई। हादसे में करीब आधा दर्जन से ज्यादा गाड़ियां पूरी तरह इस हादसे में क्षतिग्रस्त हो गई है। गनीमत रही कि हादसे में किसी को गंभीर चोट नहीं आई। एक महिला घायल है जिसको अस्पताल में भर्ती करवाया गया। बताया जा रहा है कि हादसा कल देर रात शाम करीब 8 बजे के आसपास हुआ। लोग आराम से रेड लाइट के ग्रीन होने का इंतजार कर रहे थे, तभी अचानक पीछे से एक के बाद एक गाड़ियां टकराने लगी। देखते ही देखते मंजर बेहद भयावह हो गया। आसपास के लोगों ने तुरंत वाहनों में बैठे लोगों को गाड़ियों से बाहर निकाला और एक तरफ सुरक्षित स्थान पर खड़ा किया। घटना की सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। इसके बाद गाड़ियों को हाईवे से हटाया गया। हादसे की वजह से लंबा जाम लग गया था। जिन लोगों की गाड़ियां दुर्घटनाग्रस्त हुई, उनमें कुछ लोग ऐसे थे जो बकरीद मनाने के अपने घर जा रहे थे। गाड़ियों की टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कई कारें पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। तो एक दूसरे से टकरा गई और लगभग 8 गाड़ियां यहां पूरी तरह से डैमेज हुई हैं। गनीमत ये रही कि फिलहाल इस घटना में किसी को चोट नहीं आई है, लेकिन गाड़ियों की हालत जो है वो आप देख सकते हैं कि वो हादसा कितना भीषण रहा होगा जब पीछे से गाड़ी का टायर फटता है और एक के बाद एक जो गाड़ी है वो दूसरी गाड़ियों से टकराती है। और ये देख सकते हैं एक भारी भरकम गाड़ी है ये, और इसमें भी काफ़ी डैमेज हुआ है। और आगे कुछ और गाड़ियां खड़ी हैं, उसमें भी कुछ लोग बैठे हुए थे। बेहद घबराए हुए लोग हैं और परेशान हैं लोग। कुछ त्यौहार मनाने के लिए, ईद मनाने के लिए अपने घर जा रहे थे जब ये हादसा हुआ है। कुछ देहरादून के लोग हैं और कुछ हरिद्वार के साथ साथ बाहर से आए हुए पर्यटक हैं। अब फिलहाल ये गाड़ी पूरी तरह से डैमेज हो चुकी है और आगे नहीं बढ़ पाएंगी लगभग 7 से 8। और अब अगली खबर। देश भर में मनाया जा रहा है ईद उल अजहा का त्योहार। मस्जिदों में मांगी जा रही अमन और खुशहाली की दुआ। यूपी समेत देश भर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। मस्जिदों और ईदगाह के बाहर भी पुलिस मुस्तैद है। साथ ही बकरीद पर कुर्बानी को लेकर गाइडलाइन भी जारी की गई है। देश भर में आज ईद उल अजहा यानी बकरी ईद का त्योहार मनाया जा रहा है। मस्जिदों में आज विशेष नमाज अदा की जा रही है। सुबह से ही लोग मस्जिदों में उमड़ने लगे। दिल्ली की जामा मस्जिद में भी लोग सुबह से ही बकरीद पर नमाज अदा कर रहे हैं। उधर यूपी समेत देश भर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। मस्जिदों और ईदगाह के बाहर भी पुलिस मुस्तैद है। साथ ही बकरीद पर कुर्बानी को लेकर गाइडलाइन भी जारी की गई। कुर्बानी तय जगह पर किए जाने और प्रतिबंधित जानवरों की कुर्बानी नहीं करने की अपील की गई। देश भर में आज ईद उल अजहा यानी बकरीद का त्योहार मनाया गया है। मस्जिदों में आज विशेष नमाज अदा की जा रही है। सुबह से ही लोग मस्जिदों में उमड़ने लगे।
उधर यूपी समेत देश भर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। मस्जिदों और ईदगाह के बाहर भी पुलिस मुस्तैद है। साथ ही बकरीद पर कुर्बानी को लेकर गाइडलाइन भी जारी है। कुर्बानी तय जगहों पर किए जाने और प्रतिबंधित जानवरों की कुर्बानी नहीं करने की अपील की गई है। تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لصنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها جارية فيها سرر مرفوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه एक एक मुसलमान का एक एक इंसान का रब्बानी का जरिया बना दे। ऐ अल्लाह हर फितने से हिफाजत नसीब फरमा। दुनिया के सारे आलम के ऐ अल्लाह दुनिया के सारे आलम में ऐ अल्लाह एक एक इंसान को हिदायत नसीब फरमा। एक एक इंसान को हिदायत नसीब फरमा। पूरे मुसलमानों के जान माल ईमान अमाल में बरकत अता फरमा। या इलाहुल आलमीन वक्फ बचाओ दस्तूर बचाओ इस तहरीक को ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने बड़े ही जिम्मेदारी के साथ संभाला है। एक में आखिरी सांस तक चलने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह पूरे हिंदुस्तान को इस तहरीक से जुड़ने की तौफीक अता फरमा। हमारे बोर्ड के जिम्मेदारों की उम्रों में बरकत अता फरमा। ईद नसीब फरमा। हमारे बाप दादाओं की जमीनों की हिफाजत नसीब फरमा। और अल्लाह हासिदीन की पड़ी हुई है, अल्लाह इन हासिदीन को हिदायत बंदे तेरे सामने हाथ फैलाए हैं। अल्लाह इस को 1 महीना पूरा हो गया है, कैसे आप देख रहे हैं? देखिए, मैं मानता हूं कि पाकिस्तान जो आतंकवाद की टेरिटरी और टकसाल है उसमें जो जुल्म और जुर्म के जल्लादी जानवर हैं, पाकिस्तान को उसकी जो है कुर्बानी देनी होगी। उसको जो है वो पूरी तरह से ख़त्म करना होगा, क्योंकि ये केवल इंसानियत के ही लिए नहीं बल्कि इस्लाम के लिए भी ये लोग जो है वो ख़तरा है। और इनका जो इंसानियत और इस्लाम को लहूलुहान करने का जुल्म और जुर्म के जल्लादी जानवरों की टकसाल और टेरिटरी पाकिस्तान में बनी हुई है, वो निश्चित तौर से अगर ख़त्म नहीं होगी तो पाकिस्तान
अपने खात्मे की इबारत लिख रहा होगा। सर, पर टीएमसी के एक एमएलए हैं, उनका आरोप है कि ये जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ ये सब एक ड्रामेबाजी थी और कुछ नहीं। तो कैसा है कि मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि इतने संवेदनशील मुद्दे पर जब हमारे सुरक्षा बलों ने पूरे जुनून और जज्बे के साथ आतंकवादियों और आतंकवादियों के आकाओं को जो है वो तबाह किया, और उस पर भी कुछ लोग जो है वो पाकिस्तान के प्रॉक्सी पिट्ठुओं की जैसी भूमिका निभा रहे हों, और इस तरह के पाकिस्तान के प्रॉक्सी पिट्ठुओं की भूमिका निभाने वाले लोग कभी भी जो है वो देश उन्हें स्वीकार नहीं करेगा। और अब आगे बढ़ते हुए देखते हैं अगली खबर। सीएम सिद्धरामैया ने अपने पॉलिटिकल एडवाइजर को पद से हटाया है। बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम में हुई भगदड़ में घायल 21 साल के युवक वेणु ने 3 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई। कर्नाटक सरकार ने इस मामले में एक्शन तेज किया है। सीएम सिद्धरामैया ने अपने पॉलिटिकल एडवाइजर को ही पद से हटा दिया। बेंगलुरु भागदड़ मामले में पुलिस ने अब तक आरसीबी के मार्केटिंग हेड और इवेंट मैनेजमेंट कंपनी के 3 कर्मचारी को गिरफ्तार किया। कोर्ट ने चारों आरोपियों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। वहीं सीएम सिद्धरामैया ने अपने पॉलिटिकल एडवाइजर के गोविंद राज को पद से हटाया। सूत्रों के मुताबिक गोविंद राज ने सीएम को इवेंट में शामिल होने की सलाह दी थी। सूत्रों के अनुसार बुधवार की सुबह भगदड़ से कुछ घंटे पहले ही मुख्यमंत्री आवास पर हुई बैठक में गोविंद राज ने आरसीबी के समारोह और सम्मान समारोह की अनुमति देने पर जोर दिया था। उन्होंने मुख्यमंत्री को विधानसभा में आयोजित सम्मान समारोह में भाग लेने की भी सलाह दी थी। हालांकि बाद में सीएम के पॉलिटिकल एडवाइजर ने मीडिया में कुछ और ही जानकारी दी। सूत्रों के अनुसार कहा गया कि इस दोहरेपन ने सीएम सिद्धरामैया को परेशान कर दिया और ऐसे में पॉलिटिकल एडवाइजर गोविंद राज को पद से हटा दिया गया है। सोशल मीडिया पर फ्री में स्टेडियम में प्रवेश की भ्रामक जानकारी दी गई थी। आईपीएल टीम आरसीबी की विक्ट्री प्रोग्राम के दौरान चिन्नास्वामी स्टेडियम में हुई भगदड़ के दौरान 11 लोगों की मौत हो गई। कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे। और अब अगली खबर। तिरुपति लड्डू विवाद में टीडीपी ने नेता का दावा किया, बोला मिलावटी घी की आपूर्ति हुई थी, सीबीआई ने किया कंफर्म। दरअसल तिरुपति मंदिर के लड्डू में मिलावट के मामले को लेकर टीडीपी के नेता ने बड़ा दावा किया है। टीडीपी नेता कोमारेड्डी पट्टामी राम ने दावा किया कि सीबीआई ने स्पष्ट किया है कि मंदिर में मिलावटी घी की आपूर्ति हुई थी। आंध्र प्रदेश के तिरुपति मंदिर के लड्डू प्रसाद में मिलावट के आरोप को लेकर बीते साल राज्य समेत पूरे देश में काफी हंगामा देखने को मिला है। अब एक बार फिर से इस बारे में चर्चा शुरू हुई। दरअसल शुक्रवार को राज्य में सत्ताधारी दल टीडीपी के नेता कोमारेड्डी पट्टाभी राम ने बड़ा दावा कर दिया। उन्होंने कहा कि तिरुपति में मिलावटी घी की आपूर्ति की गई थी और सीबीआई की अध्यक्षता वाली एसआईटी ने भी इस बात को स्पष्ट कर दिया। टीडीपी नेता कोमारेड्डी पट्टाभी राम ने कहा, सीबीआई के नेतृत्व वाली एसआईटी ने यह साफ कर दिया है कि भोले बाबा डेयरी, जो कि जगन रेड्डी सरकार के दौरान एचआर फूड्स और वैष्णवी डेयरी के माध्यम से टीडीटी को घी सप्लाई करती थी, उसने असल में मिलावटी घी की आपूर्ति की थी। ये बिल्कुल भी शुद्ध घी नहीं था। इस मिलावटी घी को कुछ रासायनिक पदार्थों और कई अन्य सामग्रियों से तैयार किया गया था। ये जानवरों की चर्बी हो सकती है, जैसा कि लैब रिपोर्ट कह रही है। कोमारेड्डी पट्टाभी ने आगे कहा, हमें अंतिम जांच रिपोर्ट का इंतजार करना होगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में आरोपी की जमानत याचिका पर बहस के दौरान सीबीआई के नेतृत्व वाली एसआईटी ने यह साफ कर दिया था कि यह मिलावटी घी है। यह खबर सुनना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण और दुखद है। और अब अगली खबर। बिहार में लालू तेजस्वी की टेंशन बढ़ाएंगे तेज प्रताप यादव, ऑफिस में दिखाया नया जलवा। राजद सुप्रीमो लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने सुबह सुबह ऑफिस पहुंचकर नया पोस्ट ट्वीट किया। इस वीडियो से बिहार में सियासी हलचल बढ़ सकती है और लालू तेजस्वी की टेंशन भी बढ़ सकती है। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने अपने बड़े बेटे तेज प्रताप यादव को पार्टी और परिवार से निष्कासित कर दिया है। उनके ट्विटर हैंडल से एक महिला के साथ 12 साल पुराने रिश्ते के खुलासे और उसके साथ शादी और कुछ पर्सनल फोटो वायरल होने के बाद लालू ने यह कड़ी कार्रवाई की थी। उसके बाद तेज प्रताप यादव इन दिनों सुर्खियों में है और सोशल मीडिया पर फोटो वीडियो पोस्ट करते रहते हैं। शनिवार की सुबह तेज प्रताप यादव एक वीडियो पोस्ट किया, हमें सदैव सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए। सत्य का मार्ग कठिन अवश्य है, पर विजय सदा सत्य की ही होती है। राजा हरिश्चंद्र ने सत्य के मार्ग पर चलते हुए अपनी खोई हुई प्रतिष्ठा को दोबारा प्राप्त किया। पांडवों ने सत्य के मार्ग पर चलते हुए कौरवों का युद्ध किया था। इससे पहले शुक्रवार को तेज प्रताप यादव ने एक वीडियो पोस्ट किया था जिसमें वो अपनी ऑफिस में जाते दिख रहे हैं और साथ ही उन्होंने सपने को सच करने की बात भी कही। बता दें कि जल्द ही बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखें घोषित हो सकती है और सियासी पारा चरम पर है।
और अब अगली खबर। एमपी कैडर की आईएएस नियाज खान इन दिनों विवादों में घिरे हुए हैं। उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट की थी जिसमें उन्होंने पशुओं के खून बहाने की उचित नहीं बताया था। उनके इस बयान के बाद से मुस्लिम संगठनों में नाराजगी जताई गई। एमपी के सीनियर मुस्लिम आईएएस नियाज खान ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कुछ पोस्ट किया है जिन्हें लेकर बवाल मच गया है। दरअसल नियाज खान ने बकरीद पर बकरों की कुर्बानी रोकने के लेकर पोस्ट की थी। अब उनकी इस पोस्ट पर मुस्लिम समाज में नाराजगी है। मध्य प्रदेश कैडर के सीनियर आईएएस नियाज खान ने एक्स पर लिखा, पशुओं का खून बहाना कहीं से कहीं तक उचित नहीं। पेड़ पौधे जीव सबकी रक्षा होनी चाहिए। वहीं इंडिया टीवी से बात करते हुए नियाज खान ने कहा कि मैंने पर्यावरण दिवस के मौके पर पर्यावरण के संदर्भ में एक्स पर पोस्ट किया था। उन्होंने कहा कि धरती के पर्यावरण का सत्यानाश हो रहा है। मेरा उद्देश्य कुर्बानी को ध्यान में न रखते हुए पर्यावरण को ध्यान में रखना है। नियाज खान ने कहा, आज पर्यावरण दिवस में बहुत कम लोग जानते हैं कि मांसाहार पर्यावरण को बर्बाद करता है। दुनिया में एक दिन में करीब 3 करोड़ जानवर काटे जाते हैं और मुर्गी वगैरह को अरबों में कटती होगी। इसके खाने के बाद जो ग्रीन हाउस गैस निकलती है, मीथेन है, CO2 वगैरह, इसी से टेम्परेचर गर्म हो रहा है। धरती का पर्यावरण का सत्यानाश हो रहा है। मेरा उद्देश्य कुर्बानी को ध्यान में न रखते हुए पर्यावरण को ध्यान में रखना है। मैंने ट्वीट किया था, यदि हम मांस नहीं खाएंगे तो शाकाहार रहेंगे तो धरती का टेम्परेचर कम रहेगा, धरती हमारे रहने लायक हो जाएगी। मैं तो बचपन से शाकाहार हूँ और बचपन से शाकाहारी का प्रचार करता हूँ। कुछ लोग मेरे को देखकर मोटिवेट भी हो गए। मेरे रिलेशन में कई लोग कैसे हो जो मांस खाना छोड़ रहे हैं। पर्यावरण से भी मैं जुड़ा हुआ हूँ। और अब तक के लिए बस इतना ही। अब लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद लौटेंगे और जानेंगे देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। तब तक के लिए आप जुड़े रहिए आगे की खबरों के लिए मेरे सहयोगी श्रद्धा के साथ और देखते रहिए MNS न्यूज टीवी। नमस्कार। हाय हेलो नमस्कार, मैं हूं पंकज विष्णु और आप देख रहे हैं MNS न्यूज। आप देख रहे हैं MNS